में महाराष्ट्र में कितने मुख्यमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री गए, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई के लोगों का जीवन आखिर बदला क्यों नहीं। 2005 में जब मुंबई डूबी तब कांग्रेस के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, यहां पर आपको दिखा रहे हैं, जो कि 2008 तक रहे। इसके बाद 2008 से 2010 तक कांग्रेस के ही अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री रहे। फिर 2010 से 14 तक कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, यानी कि कांग्रेस पार्टी को भरपूर मौका मिला था 2005 से सबक लेते हुए कुछ कर दिखाने का। 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। 2019 तक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहते हैं। साल 2019 से 2022 तक शिवसेना के उद्धव ठाकरे रहते हैं। पहले ये बीजेपी के साथ थे, बाद में मुख्यमंत्री बने तो उधर चले गए। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे के कार्यकाल को थोड़ा हटा दें तो फिर ये तीन चेहरे, एकनाथ शिंदे 2022 से 24 और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस 2024 से अभी तक, यानी कि भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगियों को भी पूरा मौका मिला कि कुछ कर दिखाएं, लेकिन ढाक के तीन पार वही स्थिति वहां पर बनी रही। यानी जो भी मुख्यमंत्री रहा उसका मानसून की बारिश से सामना हुआ, बावजूद इसके किसी ने भी इसकी ठोस प्लानिंग आज तक नहीं की। न कांग्रेस पार्टी ने, न भारतीय जनता पार्टी ने, न भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दलों के जो चेहरे हमने आपको दिखाए मुख्यमंत्री के तौर पर, उन्होंने, यानी इस दिशा में किसी भी पार्टी की ओर से कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। मुंबई में बारिश का पानी जमा होता है तो इसके लिए एक और जिम्मेदार किरदार है और वो है बीएमसी, यानी मुंबई महानगर पालिका। अभी हम उसके रोल पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले डूबती मुंबई की कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं और इस पर किस तरह की राजनीति हो रही है, कौन कौन भगवान को याद कर रहा है, वो भी देख लीजिए। आसमान से आफत बनकर बरस रहे बादलों ने मुंबई और उसके आसपास कैसा कोहराम मचाया है, उसका एक्सक्लूसिव नमूना है ये विरार से आया वीडियो। ये जिनकी भी गाड़ियां थी, अब पता नहीं उन्हें सुधरवाने में उनका कितना खर्चा होगा। विरार में इतना पानी जमा हो गया कि समंदर और सड़क में कोई फर्क नहीं रह गया। आप टीवी स्क्रीन पर देखकर गिन सकें तो कोशिश कर लें कि कितनी गाड़ियां डूब चुकी हैं। बारिश की ऐसी ही एक और डरावनी तस्वीर मुंबई के चूना भट्टी इलाके से सामने आई, जहां रेलवे ट्रैक पर इतना पानी जमा हो गया कि पटरियां तो डूबी ही, पानी प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया। लगातार बारिश ने मुंबई का ये हाल बना दिया कि आप बस गिनते जाएं, डूबी हुई सड़कों की गिनती कम पड़ जाएगी। पूरा ट्रैफिक सिस्टम चरमरा उठा। कोई देखकर कह नहीं सकता कि इस मुंबई शहर में नाले नाली नाम की कोई चीज है भी या नहीं। ड्रेनेज सिस्टम फिर डूब गया। बारिश और बाढ़ में पूरा मुंबई शहर रुका पड़ा है। सिर्फ सियासत का ट्रैफिक ही चालू है। नेता सोशल मीडिया पर दनादन पोस्ट कर रहे हैं कि देखो क्या हाल बनाकर रख दिया है मुंबई का, मानो वो सत्ता में थे तो जादू की झड़ी से ये सारा पानी सुखा देते थे। बहरहाल शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कई सवाल पूछा जल निकासी के लिए कितने पंप काम कर रहे हैं, कितने पंपिंग स्टेशन पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, कितने नए स्पॉट पर जल भराव हुआ और क्यों। 2022 के बाद से बीएमसी में चुनाव नहीं हुए, यानी इस वक्त सीधे सीधे महायुति सरकार का ही बीएमसी के ऊपर कंट्रोल है। मुंबई बाढ़ में ना डूबे ये सरकार और बीएमसी दोनों का ठेका है। लेकिन रूलिंग पार्टी जब खुद ही भगवान से प्रार्थना करने लगे तो क्या ये नहीं माना जाए कि उसे खुद के काम पर भरोसा ही नहीं रहा। शिंदे शिवसेना के संजय निरुपम की पोस्ट देखिए। उन्होंने लिखा, बारिश का पानी समंदर में डालने की जो व्यवस्था बीएमसी के पास है उसे अभी कई घंटे जूझना पड़ेगा। जाहिर है रास्ते जाम होंगे, जगह जगह जल जमाव होगा। मुंबई के जितने कुख्यात ठिकाने हैं त्राहिमाम कर रहे हैं। इसीलिए जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। शहर में रेड अलर्ट है। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आज का दिन शुभ शुभ निकल जाए। इसे कहते हैं कंडीशन अप्लाई। सत्ताधारी नेता खुद बता रहे हैं कि पानी निकलने में वक्त लगेगा और ईश्वर से प्रार्थना करने को कह रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बारिश में सरकार दिख नहीं रही हो। मुंबई की बारिश में राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री एक्टिव दिखे, फील्ड में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठी करते दिखे। एकनाथ शिंदे ने ताबड़तोड़ कई इलाकों का दौरा किया, साथ में अफसरों का हुजूम था, उन्हें निर्देश दिए। दूसरे उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम में जाकर मोर्चा संभाला, जानने की कोशिश की कि पानी उतरने में अभी कितना वक्त लगेगा, ड्रेनेज सिस्टम कहां फंसा हुआ है। बारिश पिछले 6 घंटे में 200 मिलीमीटर हुई, पूरे 24 घंटे में 350 मिलीमीटर हुई। तो ये इसकी इंटेंसिटी देखें तो बहुत तेज बारिश हुआ है। अभी जो बारिश हो रही है, बारिश का जो प्रमाण है
वो बहुत बढ़ गया है। इसलिए हमें इसकी कैपेसिटी भी जो है, ये सिस्टम की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी सब बढ़ाना है और उसके ऊपर भी पूरी तरह बीएमसी फोकस कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब हर साल बारिश के दौरान मुंबई का यही हाल होता है, तो बीएमसी मुंबई को बारिश से उबारने के लिए, सिस्टम सुधारने के लिए क्या करती रहती है? – 2005 की बाढ़ के बाद 2006 में एक रिपोर्ट तैयार हुई थी। उस पर बाकायदा एक रूल बुक भी बनी। ये गाइडलाइन थी कि बाढ़ से निपटने के लिए मुंबई को क्या क्या करना चाहिए। और इसी के बाद बारिश से निपटने के नाम पर बीएमसी के ऊपर हर साल एक तरह से पैसों की बारिश होने लगी। ये लगातार दूसरा साल है जब बीएमसी ने जलवायु बजट पेश किया है। बीएमसी का 2025-26 का बजट 74,427 करोड़ रुपए का है, जो इसका अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2024-25 की तुलना में इसे 20% बढ़ा दिया गया है और उसमें 2200 करोड़ रुपए वर्षा जल निकासी विभाग के लिए रिजर्व रखा गया है। खुद बीएमसी के मुताबिक मुंबई की 35% आबादी बाढ़ प्रभावित 250 मीटर के दायरे में रहती है। बीएमसी खुद की वेबसाइट बताती है कि उसने इस साल 453 बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की और आगे ये भी दावा किया कि इनमें से 369 क्षेत्रों की उसने समस्या भी सुलझा दी है। अब इस जलवायु बजट को क्या जल में डूबा बजट ना कहा जाए? 453 बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से 369 क्षेत्रों की समस्या सुलझाने के दावे के बाद भी मुंबई का क्या हाल है, पूरा देश देख रहा है। 24 जी 26 जी डूबे जी वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। मुंबई के साथ भी यही हो रहा है। सपने तो बहुत बड़े बड़े उन्हें दिखा दिए गए, सिंगापुर, शंघाई, लेकिन नसीब में ओरिजिनल मुंबई तक नहीं दिखाई दे रही। हालांकि अब मुंबई को शंघाई बनने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि खुद महाराष्ट्र सरकार इसे ऑफिशियली भुला रही है। 5 दिन पहले सीएम फडणवीस ने एक कार्यक्रम में कहा भी है कि 2014 में हमने मुंबई में जो बदलाव शुरू किया था, 5 साल में असर दिखेगा। हमें मुंबई को शंघाई या सिंगापुर बनाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? मुंबई का अपना एक चरित्र है जो शंघाई और सिंगापुर से कहीं बेहतर है। बहरहाल इस वक्त हम शंघाई या सिंगापुर के इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ड्रेनेज सिस्टम, बाढ़ से निपटने की तैयारियों पर नहीं जाएंगे। बहुत तुलना करने पर बहस बहुत टेक्निकल हो जाएगा और यकीनन ये बात भी सच है कि ये दोनों ही शहर मुंबई के मुकाबले कहीं ज़्यादा आगे खड़े हैं। लेकिन मुंबई में जब जब बाढ़ आती है, बीएमसी सबके निशाने पर होती है। मुख्य विलन वही होती है। बजट भी इतना बड़ा है, देश के ही कई छोटे छोटे राज्यों के मुकाबले बीएमसी का बजट कहीं ज़्यादा बड़ा है। लेकिन बीएमसी की दूसरी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। बारिश और रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने से मुंबई में आज कई लोकल ट्रेनें रुक गई और यात्री फंस गए, तो बीएमसी भी यहां पर समाज सेवा करने के लिए जा पहुंची। दादर स्टेशन के पास बीएमसी के वॉलंटियर्स लोगों को चाय पानी दे रहे थे। पता नहीं यात्री कितनी देर यहां पर फंसे रहे, भूख से बेहाल ना हो इसीलिए उन्हें बिस्किट भी बांटे गए। ये अच्छा काम है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन इससे सवाल पीछे नहीं छोड़ा जा सकता कि अगर बीएमसी ने मॉनसून से पहले अपना मुख्य काम, जिसके लिए जनता आपको चुनती है, नालों की साफ सफाई ठीक से कर ली होती, बारिश से निपटने के इंतजामात कर लिए होते, तो क्या आज चाय बिस्किट बांटने की ये नौबत आती? अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बारिश आगे यूं ही हालात वहां पर बने रहेंगे, हालात बदतर ना हो, उससे बचने के लिए अब क्या इंतजामात मुंबई में किए जाते हैं। लगातार हर एक जानकारी, खबर एबीपी न्यूज़ आप तक पहुंचाता रहेगा।